दिस साइड। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट। वाकई में पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है या फिर आपकी एक व्यक्तित्व का विकास किस तरह से हो सकता है। तो हम किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बात करेंगे कि एक आम इंसान एक अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से डेवलप कर सकता है। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के सक्सेस होने के पीछे उसकी पर्सनालिटी रहती है, वो किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को रखता है। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट, या पर्सनालिटी को आप डेवलप किस तरह से कर सकते हैं। पर्सनालिटी वाकई में क्या होती है। पर्सनालिटी होती है किसी भी व्यक्ति के सामने या फिर किसी भी व्यक्ति वस्तु के सामने अपने आप को एक सरल व सही तरीके से रिप्रेजेंट करना या फिर प्रस्तुत करना पर्सनालिटी कहलाता है। कि आप अपने आप को किस तरह से दूसरे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, डेट इज़ पर्सनालिटी। अगर आप बहुत बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, तो आपकी पर्सनालिटी एक बहुत अच्छी है। देन आप वहीं पे एक रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट करते अपने आपकी पर्सनालिटी, तो आपकी पर्सनालिटी थोड़ी वीक है। पर्सनालिटी में हम देखेंगे बहुत सारे पॉइंट वन बाई वन हम चेक करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, पर्सनालिटी इज टू टाइप्स है। पर्सनालिटी के दो तरीके या फिर दो प्रकार की होती है। पहली इज एक्सटर्नल, जिसमें बाहरी चीज़ें आती है, जैसे आपके हेयर स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। देन सेकंड चीज़ इंटरनल थिंग्स। इंटरनल थिंग्स मीन्स एक आंतरिक चीज़ें, एक आंतरिक वस्तु जो दिखती नहीं है, जो अंदर की चीज़ें रहती है। ओके, आंतरिक थिंग्स या फिर इंटरनल थिंग्स। एक्सटर्नल थिंग्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल थिंग्स में 7 पॉइंट आते हैं, 7 पॉइंट जो बाहरी। एक्सटर्नल थिंग्स मीन्स बाहरी चीज़। बाहरी चीज़ में 7 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स होता है आपका चेहरे का हाव भाव। आपका चेहरा किस तरीके से सैड है, मुरझाया हुआ है या फिर खुश है, हैप्पी है, आप खुश हो। मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन किस तरीके से है आपका। आपको हमेशा अपना फेशियल एक्सप्रेशन एकदम हैप्पी रखना है, खुश रखना है। चेहरे पे आपके हमेशा स्माइल होनी चाहिए। जैसे एक गुलाब रहता है, गुलाब एक मुरझाया हुआ रहता है, एक खिला हुआ रहता है, तो लोग खिले हुए गुलाब को बहुत पसंद करते हैं। तो उसी तरह से आपका जो फेस है या फिर जो आपका चेहरा है, खिले हुए गुलाब की तरह होना चाहिए, जिससे लोग आपको पसंद करें। ओके, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत बेस्ट होना चाहिए आपको। लोग अगर देख के जो आपको बहुत अच्छा फील करना चाहिए। देन सेकंड थिंग्स, आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट मीन्स होता है आंखों का तालमेल। किसी पर्सन से अगर आप बातचीत कर रहे हो तो आंखों से आंखें मिलाना, आपको बातचीत करते एक आई कांटेक्ट होना चाहिए आपके बात करते टाइम। ऐसा नहीं कि आप सामने पर्सन से बात कर रहे हो और उसके आंखों में नहीं देख रहे और बाहर दूसरी साइड देख रहे हो या फिर दूसरी तरफ आंख करके जो आप बात कर रहे हो। इस तरह से आपको बात नहीं करना है। सामने पर्सन के से बात कर रहे हो तो सामने पर्सन की आंखों में आंखें डालकर जो है आपको बात करना है। देन थर्ड चीज़, वॉइस टोन। वॉइस टोन होती मीन्स आपकी मधुर वाणी। आपकी वाणी किस तरीके की, आप किस तरीके से बातचीत कर रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो या फिर गुस्से से बात कर रहे हो। मीन्स आपकी वॉइस टोन एकदम क्लियर होनी चाहिए कि सामने पर्सन को आपकी बातें अच्छे से स्पष्ट समझ में आए। देन फोर्थ चीज़, हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल मीन्स होता है आपके बालों का रख रखाव। आप अपने बालों को किस तरीके से रखते हैं या फिर बालों की स्टाइल कैसे रखते हो। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आर्मी वाले को देखा होगा, आर्मी के बालों की जो स्टाइल अलग रहती है, छोटे छोटे बाल रखते हैं। वहीं पे एक गांव के लड़कों को देखो, बड़े बड़े बाल भी रखता है, लड़कियों की तरह रखता है, ठीक नहीं। तो आपकी हेयर स्टाइल एक प्रोफेशनल तरीके से, अगर आप जिस भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट को आपने देखो, स्टूडेंट एकदम अच्छे से हेयर स्टाइल रखता है। एक डॉक्टर को देखा होगा, डॉक्टर अच्छे से हेयर स्टाइल रखता है अपना। एक टीचर को देखा होगा, वो अपने हेयर स्टाइल को अलग अच्छे से रखते हैं।
पुलिस वाले को देखा होगा उनकी हेयर स्टाइल अलग रहती है। उसी प्रकार से एक बिजनेसमैन को देखा होगा आप अपने कि बिजनेसमैन की हेयर स्टाइल बहुत बेस्ट रहती है, एक प्रोफेशनल रहती है। ओके, तो आपकी हेयर स्टाइल एकदम अच्छी होनी चाहिए जिससे लोग जो है आपको अच्छा फील करे आपको देखकर। ओके, तो हेयर स्टाइल आपको अच्छी रखिए। देन फिफ्थ चीज़ होती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मीन्स होता है शारीरिक भाषा। आप किसी भी पर्सन के सामने अपनी बॉडी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट इज़ शारीरिक भाषा। अगर आप कभी चेहरे को लटका के रखते हो तो आपको नींद आती होगी, आंखों को बंद करके रखते हो तो नींद आ रही होगी, या फिर कभी आप फिंगर का यूज करते हो, कभी फिंगर का यूज करते हो नाइस के लिए, या फिर 1 नंबर बोलते हो या 4 नंबर बोलते हो, या फिर अंगूठे का यूज करता हो थम्स अप टीएफ तारीफ़ करने के लिए, गुड्स के लिए, वेल डन के लिए। ये क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है। समझ आ रहा है? तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का आपको ओपन रखना है, एकदम बॉडी लैंग्वेज का आपका यूज करते रहना है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज में आपकी वॉइस टोन या फिर आपकी आवाज़ यूज नहीं होती है। बॉडी लैंग्वेज आपका शरीर को जो पार्ट्स रहते हैं वो यूज किए जाते हैं। ओके, तो शारीरिक भाषा आपको जो है अच्छे से यूज करते आना चाहिए। देन वहीं पे साइलेंट अगर आप हो जाए ना, साइलेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप बीच में सिखाते सिखाते कभी साइलेंट हो जाते हैं तो वहाँ पे सभी लोग जो देखने लगते हैं आपको। ओके, ये दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज। ओके, तो आपको बॉडी लैंग्वेज का अच्छे से यूज करते आना चाहिए। देन 6 चीज़ ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस एक्सटर्नल थिंग मीन्स आपका जो ड्रेस अप है वो बहुत बेस्ट होनी चाहिए। तो ड्रेसअप जिस प्रोफेशनल में आप काम करो उस तरीके से आपकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। लाइक आप एक इंडियन आर्मी वाले पर्सन को देखो, उसका ड्रेसअप अलग रहता है। डॉक्टर को देखो, डॉक्टर का ड्रेसअप अलग रहता है। एक इंजीनियर को देखो, इंजीनियर का ड्रेसअप अलग रहता है। उसी प्रकार से एक बिजनेसमैन को देखोगे, बिजनेसमैन का ड्रेसअप अलग रहता है। एंड एक स्टूडेंट को देखोगे तो स्टूडेंट का ड्रेसअप सेंस अलग रहता है। तो आप जिस प्रोफेशनल में वर्क करो ना, उस प्रोफेशनल का आपका ड्रेसअप सेंस होना चाहिए। देन 7 चीज़ एडिशनल थिंग्स मीन्स जस्ट जैसे जूते हो गए, टाई हो गए, बेल्ट हो गए, घड़ी हो गई, ये एडिशनल थिंग्स में आती है। ये किसी प्रोफेशनल में ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके, ये थे 7 पॉइंट एक्सटर्नल के। अब बात करते हैं इंटरनल थिंग्स या फिर आंतरिक चीज़ें, जिसमें 7 पॉइंट आते हैं। 1 बाई 1 बात करेंगे। 1 है वे ऑफ थिंकिंग। वे ऑफ थिंकिंग में सोचने का तरीका, आपके सोचने का तरीका किस तरीका है या किस तरीके से आप सोच रखते हो। नेगेटिव थिंकिंग रखते हो फिर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, सोचने की थिंकिंग है वे ऑफ थिंकिंग। जस्ट लाइक जैसे एक गर्ल्स एंड बॉयज जो है कहीं पे पार्टी करने गए या फिर कहीं पे रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे हैं, या फिर गर्ल्स और बॉयज बैठ कर कहीं पे किसी लोगों को, बहुत लोगों की थिंकिंग रहती है कि गर्ल्स एंड बॉयज BF हो सकते, कोई सोचेगा भाई बहन हो सकते हैं, कोई सोचेगा कि दोस्त हो सकते हैं। मीन्स वे ऑफ थिंकिंग, सभी पर्सन की अलग अलग थिंकिंग रहती है। तो आपको वे ऑफ थिंकिंग आपकी बहुत बेस्ट होनी चाहिए, फिर बहुत अच्छी होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, किसी पर्सन को बिना पूछे या फिर बिना समझे जो है जज नहीं करना चाहिए। ओके, तो वे ऑफ थिंकिंग हमेशा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। देन सेकंड वे ऑफ टॉकिंग। वे ऑफ टॉकिंग मीन्स आपके बोलने का तरीका, आप किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हो। ओके, कभी आपने गांव में देखा होगा, गांव के पर्सन मोस्टली जो है तू ता करके बोलते हैं। ओके, कहीं पे आप शहर में देखोगे आप कैसे हो, आप किस तरीके से हो, आप क्या करते हो, मीन्स एक प्रोफेशनल अच्छे तरीके से अच्छे लैंग्वेज की भाषा बोलते हैं। ओके, तो वे ऑफ टॉकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बोलने का आपको तरीका अच्छा होना चाहिए जो सामने वाले पर्सन को अच्छा लगे। ये सामने वाला पर्सन जब आपकी बातों को सुने ना तो उसको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ये कितने अच्छे से बातचीत करता है। ओके, तो वे ऑफ टॉकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बोलने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए लोगों से, कि लोग आपकी बातों को सुने, पसंद करें आपसे बात करना। ओके, देन हेड चीज इज बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव मीन्स होता है हमेशा पॉजिटिव रहना या फिर सकारात्मक रहना।
ओके। किसी भी चीज़ को लेकर जो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई भी चीज़ या फिर कोई भी घटना अगर होती है ना, वो हमेशा अच्छे के लिए होती है। तो किसी भी चीज़ को लेकर आपको सकारात्मक रहना है, या फिर किसी भी काम को अगर आप स्टार्ट करते हो तो उससे बोलना है अपने आप से कि हाँ सही होगा, या फिर सकारात्मक थिंकिंग में सोचना है, पॉजिटिव सोचना है हमेशा। ओके। एंड फोर्थ चीज़, ऑलवेज बी हैप्पी। ऑलवेज बी हैप्पी मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा आपको खुश रहना है, कभी आपको निराश हताश नहीं रहना है। ऑलवेज बी हैप्पी। खुश रहने के कभी पैसे नहीं लगते। ओके। जितना आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हो ना, उतना खुश रहने की कोशिश करो। एक लाइफ आपको मिली, ओके। इस लाइफ को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दो। जितना आप अपनी लाइफ में खुश रहना या फिर खुश रह सकते हो ना, उतना खुश रहो, या फिर उतना खुश रहना सीखो, या उतना खुश रहना चाहिए आपको। जितना भी खुश रह सकते हो उतना खुश रहते हो। ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो लाइफ में। देन फिफ्थ पॉइंट, बी पोलाइट। बी पोलाइट मीन्स होता है विनम्र भावना, या फिर विनम्रता से विनम्रता। बी पोलाइट मीन्स किसी भी पर्सन से अगर आप बातचीत करो, सामने पर्सन चिल्ला रहा है, डांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको उसका रिस्पॉन्स उसके तरीके से नहीं देना है। बी पोलाइट, आराम से बात आपको रखना है अपनी, या फिर उससे आराम से बातचीत करना है, प्यार से बातचीत करना है। बी पोलाइट। कभी आपने एक पीएम मोदी को देखा होगा कि वो बोलता है कि हेलो नमस्कार भाइयों एंड बहनों, हाथ जोड़ के भाइयों एंड बहनों बहुत प्यार से बोलता है। तो सभी जो ऑडियंस रहती ना, वो उनकी बातों को सुनती है। तो आपकी बातों को लोग बात सुनना चाहिए। बी पोलाइट, विनम्र भाव से बोलना चाहिए। आपको किसी भी पर्सन से प्यार से बातचीत करनी चाहिए, चिल्ला के बातचीत नहीं करना चाहिए। ओके। और आप प्यार से बातचीत करोगे तो सामने वाला पर्सन भी प्यार से यानी विनम्र भाव से बातचीत करेगा। ओके। देन सिक्स चीज, बी कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंस मीन्स होता है अपने आप पे आत्मविश्वास रखना, या फिर आत्मविश्वासी होना। हमेशा कॉन्फिडेंस रखो अपनी बातों पे। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो ना, या काम की शुरुआत कर रहे हो, तो आपको अपने आप से बोलना है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। बी कॉन्फिडेंस, मुझे विश्वास है अपने ऊपर कि ये काम मैं कर सकता हूँ। बी कॉन्फिडेंस रहना है अपने आप ऊपर। ओके। हमेशा विश्वास रखना है कि मैं जीत सकता हूँ, मैं विनर हो सकता हूँ, मैं पास हो सकता हूँ। बी कॉन्फिडेंस रहो हमेशा। देन सेवन चीज, बी होनेस्ट। बी होनेस्ट मीन्स होता है हमेशा ईमानदार रहना, ईमानदारी से काम करना। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो किसी प्रोफेशनल में, तो ईमानदारी से काम करना है। वहीं पे अगर आप देखोगे, अगर आप ईमानदार ना हो और किसी भी काम में आप कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पे बेईमानी करते हो, तो सामने वाला पर्सन आपको काम पे नहीं रखेगा, वो आपको बाहर कर देगा। तो आप कहीं पे भी काम कर रहे हो ना, किसी भी प्रोफेशनल में काम कर रहे हो, कोई सा भी काम कर रहे हो, तो हमेशा अपने काम के प्रति हॉनेस्ट रहिए, या फिर बी हॉनेस्ट, ईमानदारी रखिए अपने काम के प्रति, कभी भी बेईमानी नहीं कीजिए। ओके। तो बी हॉनेस्ट रहना अपने काम के प्रति। ओके। समझ आ रहा है? ठीक है। आई होप ये थे 7 पॉइंट। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। ओके। सो आज हमने बात की थी पर्सनैलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें 7 पॉइंट एक्सटर्नल के थे एंड 7 पॉइंट इंटरनल के थे। ओके। ठीक है। तो आज यहाँ तक पर्सनैलिटी ऑफ डेवलपमेंट खत्म है। ओके। पर्सनैलिटी ऑफ डेवलपमेंट के 2 पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बात की थी, जिसमें इंटरनल पॉइंट आए थे एंड एक्सटर्नल पॉइंट। इंटरनल 7 पॉइंट, एक्सटर्नल 7 पॉइंट। ओके। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।